मेरे प्रिय मित्रों और प्रेरणा के साधकों, आज जब हम यहाँ एकत्रित हुए हैं, मैं आपको उस गहन ज्ञान और शक्ति की याद दिलाना चाहता हूँ जो हम में से प्रत्येक के भीतर निहित है। जिस प्रकार विशाल नदी गंगा हिमालय की पवित्र चोटियों से अविरल रूप से बहती है, उसी प्रकार हमारी क्षमता की नदी हमारे अस्तित्व की गहराई से बहती है। मैं यहाँ आपके साथ दृढ़ता, साहस और आत्म खोज का सार साझा करने के लिए हूँ। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को आधा अधूरा छोड़ने से आपको पाप भी लग सकता है। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। जीवन, मेरे दोस्तों, चुनौतियों और जीत उतार चढ़ाव की एक यात्रा है, सृजन और विनाश के नृत्य की तरह, जिसे मैं अपनाता हूँ। लेकिन याद रखें, चुनौतियों का सामना करने से ही हमारा असली चरित्र सामने आता है। जिस तरह मैं भौतिक जीवन की क्षणिक प्रकृति का प्रतीक शमशान की राख पहनता हूँ, उसी तरह आपको भी अपने रास्ते में आने वाले क्षणभंगुर परीक्षणों और क्लेशों से ऊपर उठना सीखना चाहिए। समुद्र मंथन की महाकाव्य कहानी में अस्तित्व के सागर के मंथन से विष और अमृत दोनों निकले। ये दर्शाता है कि जीवन के संघर्ष प्रतिकूलता और विकास, अंधकार और ज्ञान दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। हर कठिनाई को अपने चरित्र को निखारने और भीतर से ज्ञान का अमृत निकालने के अवसर के रूप में स्वीकार करें। अपनी शक्ति को कम मत आंको। जैसे मैं अपने सिर पर अर्धचंद्र धारण करता हूँ, जो समय और स्थान पर प्रभुत्व का प्रतीक है, वैसे ही आपके पास अपने भाग्य को आकार देने की क्षमता है। अपने आप पर विश्वास रखें, क्योंकि दिव्य चिंगारी आपके भीतर निवास करती है। जब आप अपने आप को चौराहे पर पाएं तो शक्ति के इस अनंत भंडार का उपयोग करें और इसे तूफानी समुद्र में आपका मार्गदर्शन करने दें। याद रखें मेरे दोस्तों, कि जीवन चक्रीय है। जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही सुख के बाद दैख आता है। जब आपके सामने चुनौतियां आएं तो आशा न खोएं। अपने विश्वास और अपनी आंतरिक शक्ति को थामे रखें। जैसे शांत पानी सतह की उथल पुथल के नीचे रहता है, वैसे ही अपने भीतर के शांत केंद्र को खोजें जो बाहरी परिस्थितियों से अछूता रहता है। उन आसक्तियों को छोड़ें जो आपको भौतिक संसार से बांधती हैं। जिस तरह मैं अपने गले में सांप पहनता हूँ, जो अहंकार और इच्छाओं पर विजय का प्रतीक है, भ्रम की उन परतों को हटा देता हूँ जो आपको अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास करने से रोकती हैं। सादगी और विनम्रता को अपनाएं, क्योंकि ये गुण आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार के द्वार खोलते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब आप जीवन के परिदृश्यों में यात्रा करते हैं तो अपने कार्यों को प्रेम, करुणा और आत्म जागरूकता से निर्देशित होने दें। जिस तरह मेरे माथे पर तीसरी आंख भौतिक क्षेत्र से परे धारणा का प्रतीक है, उसी तरह अस्तित्व के पीछे की गहरी सच्चाइयों को देखने की क्षमता विकसित करें। आपका मार्ग साहस, दृढ़ संकल्प और आपकी आंतरिक पुकार के प्रति अटूट भक्ति से भरा हो। चुनौतियों से ऊपर उठें, जैसे कमल कीचड़ भरे पानी में भी खिलता है। और याद रखें, ब्रह्मांड आपके भीतर नृत्य कर रहा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में। तपस्या के प्रतीक महादेव हमें आत्म अनुशासन की शक्ति सिखाते हैं। जिस प्रकार उन्होंने आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए युगों तक ध्यान किया, उसी प्रकार हमें भी अपने प्रयासों में लगे रहना चाहिए। दृढ़ निश्चय के माध्यम से हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं और अपनी क्षमता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। उनकी तीसरी आंख सामान्य से परे धारणा के महत्व का प्रतीक है। महादेव हमें सतह से परे देखने, हर स्थिति के भीतर छिपी गहरी सच्चाइयों को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अंतर्दृष्टि विकसित करके हम बुद्धिमान विकल्प चुन सकते हैं और अधिक संतुष्टिदायक जीवन जी सकते हैं। शिव का तांडव नृत्य जीवन के चक्र, सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करता है। ये हमें याद दिलाता है कि परिवर्तन अपरिहार्य है और हमें इसे शालीनता से स्वीकार करना चाहिए। चुनौती के समय में याद रखें कि विनाश नई शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। उनके गले में पड़ा सर्प निर्भयता की याद दिलाता है। जिस तरह उन्होंने घातक जहर पर काबू पाया, उसी तरह हमें भी अपने डर और सीमाओं का डटकर मुकाबला करना चाहिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्ची ताकत चुनौतियों से बचने में नहीं, बल्कि उनका साहसपूर्वक सामना करने में है। उनके उलझे हुए बाल सांसारिक मोह माया से अछूते मन का प्रतीक हैं। आइए हम खुद को भौतिक इच्छाओं से अलग करना सीखें और आंतरिक शांति पाएं। अपने मन को शांत करके हम अपने आंतरिक ज्ञान का लाभ उठा सकते हैं और सार्वभौमिक चेतना से जुड़ सकते हैं। महादेव की परोपकारिता का उदाहरण सभी प्राणियों के रक्षक के रूप में उनकी भूमिका से मिलता है। आइए हम सभी जीवित प्राणियों के प्रति करुणा और दयालुता दिखाना याद रखें, क्योंकि ऐसा करने से हम में से प्रत्येक के भीतर मौजूद दिव्य सार का सम्मान करते हैं। जैसे ही हम भगवान महादेव का ध्यान करते हैं, उनकी शिक्षाएं हमारी यात्रा में हमारा मार्गदर्शन करती हैं। आइए हम उनकी शक्ति, उनकी बुद्धिमत्ता और उनके असीम प्रेम को अपने जीवन में शामिल करें। उनके आशीर्वाद से हम चुनौतियों पर काबू पा सकते हैं, अपनी क्षमता का एहसास कर सकते हैं और अस्तित्व के नृत्य में सामंजस्य पा सकते हैं। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।